राजा पीपा की कथा संत रविदास जी से संबंधित कहानी। राजा पीपा एक वैभवशाली क्षत्रिय नरेश थे। रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर वे उनके पास जाना चाहते थे, किंतु एक चमार के पास जाने में उन्हें संकोच होता था। एक दिन वे चुपके से रविदास जी की झोंपड़ी में जा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने रविदास जी से नामदान के लिए विनती की। रविदास जी उस समय चमड़ा भिगोने के कुंड से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने उसी कुंड के पानी को लेकर राजा से कहा, राजा, ले, ये चरना अमृत पी ले। राजा के मन में झिझक हुई, किंतु वह स्पष्ट इनकार न कर सके। अतः हाथ आगे करके राजा ने अपने चुल्लू में पानी ले तो लिया, पर रविदास जी की आंख बचाकर उसे अपने कुर्ते की आस्तीन से गिरा दिया। रविदास जी इस बात को ताड़ गए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। राजा जल्दी से घर लौट आया और धोबी को बुलाकर आदेश दिया कि आस्तीन के दाग को छुड़ाकर उसे अच्छी तरह धोकर लाए। धोबी कुर्ते को घर ले गया और अपनी लड़की से कहा कि वह दाग को मुंह में लेकर चूसे ताकि दाग निकल जाए। लड़की छोटी थी, वह दाग चूसकर थूकने के बजाय निगलती गई, जिससे उसका आंतरिक ज्ञान खुल गया और ऊंची आध्यात्मिक बातें करने लगी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। राजा पीपा ये सुनकर जब धोबी की लड़की के पास आया, तो उसने बतलाया कि किस प्रकार राजा के कुर्ते के दाग को चूसने से उसे आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सुन राजा पीपा को घोर पश्चाताप हुआ। वह दौड़कर रविदास जी की झोंपड़ी में जा पहुंचा और उनसे पुनः चरणामृत देने की प्रार्थना की। इस पर रविदास जी ने कहा, राजा, वह कुंड का पानी नहीं था, अमृत था। मैंने सोचा, मैं रोज पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, किंतु तूने उसे चमड़े का पानी समझकर घृणा की और उसे कुर्ते में गिरा दिया। अब मैं तुझे नाम की दीक्षा दूंगा, कमाई करके इस दौलत को प्रकट कर लेना।